6 फरवरी तुर्की सीरिया में आई भीषण भूकंप आपदा में ऑपरेशन दोस्त के तहत सफल राहत बचाव कार्य को तुर्की में भूकंप में रेस्क्यू राहत के लिए भेजा गया था। एक्सपीरियंस अब बहुत अनूठा था ये। पूरा शहर जहां ख़त्म हो चुका था। DRF की जो यहाँ की बटालियन गई थी काशी में, तो उनको भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले तो पूरा करने के बाद आज NDRF वाराणसी के सभी बचाव कर्मी अपने वाहिनी मुख्यालय चौकाघाट वाराणसी सकुशल वापस पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में तुर्की से वापस आने पर सभी बचाव दलों से मुलाकात कर मानव जीवन को बचाने के लिए विदेश में जाकर किए गए राहत बचाव ऑपरेशन की जमकर प्रशंसा की गई थी। आज NDRF वाराणसी के सभी बचाव कर्मियों के वाराणसी पहुंचने पर NDRF मुख्यालय में दयाशंकर मिश्र, रविंद्र जायसवाल और वाराणसी कमिश्नर कौशल राज शर्मा, कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के द्वारा बचाव कर्मियों का स्वागत करते हुए हौसला अफजाई किया गया। इस अवसर पर NDRF के अधिकारियों, साथी बचाव कर्मी व स्कूल बच्चों, सामाजिक संस्था स्वागत काशी फाउंडेशन, भारत विकास परिषद तथा गंगा सेवा निधि के सदस्यों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर व चंदन तिलक लगाकर सभी बचाव कर्मियों का स्वागत किया गया। कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि NDRF वाराणसी से 51 बचाव कर्मियों को उप कमांडेंट अभिषेक कुमार राय के नेतृत्व में तथा उप कमांडेंट राम भवन सिंह यादव के देखरेख में 8 फरवरी को सभी आधुनिक राहत बचाव उपकरणों तथा खोजी अभियान के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग बॉब एंड रॉक्सी के साथ ऑपरेशन दोस्त के तहत राहत बचाव कार्य के लिए भारतीय वायु सेना के विशेष विमान ग्लोबल मास्टर से रवाना किया गया था। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा NDRF को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राहत एवं बचाव टीम के रूप में अपनी पहचान मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया गया है। NDRF के लिए हर एक व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य है और भविष्य में भी भारत सहित दुनिया के किसी भी हिस्से में राहत बचाव के ऑपरेशन के लिए हमारी टीम तैयार है। मैं टीम के सभी सदस्यों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जब किसी देश में भूकंप आ जाए, उसकी अर्थव्यवस्था तहस हो जाए और मानवीय संकट आ जाए, तो ऐसा देश सामान्यतः दूसरे देशों की तरफ मदद की अपेक्षा से देखता है। भारत एक ऐसा देश हो गया है जो मदद की अपेक्षा के लिए इंतजार नहीं करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिना मदद मांगे खुद अपने से चल के मदद का आश्वासन दिया और मदद मांगने से पूर्व ही उन्होंने यहाँ से हमारे सैनिक भेजने की व्यवस्था की। और जैसे कि वीडियो आ रहे हैं कि बाकी तो देशों आज के इस कार्यक्रम में 85 वाराणसी के बहुत ही लोकप्रिय कमिश्नर हमारे भाई रविंद्र जायसवाल जी, मेरी से बात हो रही थी। हम लोग अभी कार्यक्रम में जैसे कहा, मेरे को सुन के बहुत अच्छा रवि जी, उनके लोगों ने आपको आपका अभिनंदन करके खुशी भी अपने को
जमीन के एक टुकड़े के लिए जो संघर्ष करते हुए उस दौर में भी हजारों हजार सालों से संसार को एक परिवार माना और समय समय पर भारत ने सदैव अपने आप को साबित किया। उसी की कड़ी में आपने अभी उस देश की सेवा रोटी का सामान देकर बड़ी शिक्षा देकर हुई उस पड़ोसी देश के आप हमारे देश में फिल्मों के गाने भी लिखे जाते हैं। ऐसे गाने जिनकी शब्द जिनकी भाषा को बोलते हैं हमारे देश में सरकार तुर्की में सेवा अपनी जान की बातें लगाकर आपने सेवा किया, उसके लिए आपका बेस्ट अभिनंदन है और आपको यहाँ से आदेश दिया गया। हमारी टीम की तैयार हो गई और हमारी टीम अपने आप में परिपूर्ण होती है। इसमें डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, कैनाइन, डॉग्स वगैरह, हमारी गाड़ियाँ, हमारे बड़े इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। इनफैक्ट वो हमारा तो ये सारा सामान लेकर यहाँ से दिल्ली पहुँच गए थे। वहाँ जितने भी होटल फॉर्मेलिटीज थी वो सारी थी। हमारा वीज़ा सपोर्ट और 8 मिनट की जर्नी करते हैं हम गाजियाबाद एयरपोर्ट है वहाँ हमारी वहाँ से हम 200 किलोमीटर दूर हमें जाना था। अंताकिया शहर एक जगह था और वहाँ जब हम पहुँचे रात को 12 बजे था और वहाँ इमीडिएटली जैसे हमारी पहुँच सकती है हमें कॉल आ जाता है कि ऐसे बॉक्स हुआ है वहाँ हमारे आगे की अपने टेंट और रहने की व्यवस्था करती है और बाकी साइड पर पहुँच कर मैंने पहली बार देखा मैं 5-6 साल का मुझे उसके पहले जैसे मैंने देखा है तो 1 या 2 बिल्डिंग या 3-4 स्ट्रक्चर्स कभी कोलैप्स होते हैं। मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा। इनफैक्ट सबका एक्सपीरियंस यही होगा जहाँ पूरा शहर ही ध्वस्त हो गया था। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि वहाँ अमूमन हम मानते हैं कि 7.8 रिक्टर स्केल जो भूकंप आया था वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद जो आफ्टरमार्क्स आते हैं छोटे छोटे जो इसके भूकंप आते हैं 6 पॉइंटर 5 पॉइंटर होते हैं। लेकिन इस सिलसिले में यहाँ जो सेकेंड भूकंप आया वो 7.2 और जो थर्ड आया वो 7.6। माता की भारत माता की वंदे 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 एनडीआरएफ जिंदाबाद एनडीआरएफ जिंदाबाद। वाराणसी की 11 एनडीआरएफ की इकाई को तुर्की में भूकंप में रेस्क्यू राहत के लिए भेजा गया था और वही टीम सफलतापूर्वक अपना कार्य करके वापस वाराणसी आई है। उसी का नागरिक अभिनंदन और आज यहाँ पे यूनिट में अभिनंदन इस पूरी टीम का किया गया है। 51 सदस्य और यहाँ के 2 श्वान उन सबको स्वागत करते हुए सभी को गर्व की अनुभूति हो रही है कि वाराणसी की टीम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने चयनित करके तुर्की में भेजा और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना होती है जिसके अंतर्गत पूरा विश्व एक परिवार है, उस भावना को दर्शाते हुए देश के लिए ये लोग जाके दूसरी जगह काम करके आए और सफलतापूर्वक वापस लौटे। इससे काशी का नाम हुआ है, वाराणसी का नाम हुआ है, इसे उत्तर प्रदेश और पूरे देश का नाम हुआ है। इसलिए ये सफल अभिनंदन का कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा गया और उसी के साथ यहाँ स्कूली बच्चे और हमारे सम्मानित नागरिकगण साथ ही साथ माननीय मंत्रीगण उपस्थित थे ताकि ये दर्शाया जा सके कि जो देश के लिए ये लोग काम करके आए हैं इससे हम सारे सामान्य नागरिक भी प्रेरणा लें और देश का नाम ऊँचा उठाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें। देखिए एक्सपीरियंस अब बहुत अनूठा था ये। पूरा शहर जहाँ ख़त्म हो चुका था, हम ऐसी जगह पर गए थे और काम करने को बहुत कुछ था वहाँ और हमारे एक्सपीरियंस्ड लोगों ने वहाँ बहुत मेहनत की
और अल्टीमेटली हमने 2 ज़िंदगियां बचाई और 80 से ज़्यादा लोगों की हमने बॉडीज़ निकाली। परिस्थितियां बहुत विषम थीं, विपरीत थीं, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी काम किया तो इससे बड़ा अच्छा लगा हमें। और वहाँ हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वहाँ हम अपने भारतवर्ष को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी मादे के साथ हमने वहाँ काम किया। ये एक तो जैसा कि पहले बताया गया कि टेम्परेचर ऑलरेडी -9, -6, -7 ऐसे फ्लक्चुएट करता था। भाषा का बैरियर था वहाँ। हम अगर अंग्रेज़ी में किसी से कम्युनिकेट करें तो वहाँ किसी को समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो टर्किश जानते थे। तो इसके लिए फिर हमें इंटरप्रेटर की मदद लेनी पड़ी या फिर गूगल ट्रांसलेटर से हम काम चलाते थे। और इसके अलावा वहाँ रहने में दिक्कत, क्योंकि सारे मकान गिर गए थे तो लोग सड़क पर आ गए थे। जहाँ भी हम जाएं वहाँ ट्रैफिक जैम, क्योंकि लोग या तो शहर छोड़कर जा रहे हैं या मदद देने के लिए आ रहे थे। तो चारों तरफ क्योस का माहौल था, लेकिन वैसे माहौल को दरकिनार करते हुए हमने काम किया। मैं एक एक करके बताता हूँ। जब हमें प्रधानमंत्री जी ने बुलाया तो उन्होंने 2-3 प्रश्न ये पूछे कि भाई वहाँ कैसा लगा या लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था, लोगों ने आपको क्या कहा। तो हमारे में से कई लोगों की कहानियाँ हैं, जिसमें कि 1-2 थी कि लोग बहुत थैंकफुल थे वहाँ के, मतलब वो बड़ी सम्मान की नज़र से हमें देख रहे थे कि भारत देश से कोई आया है उनकी सुरक्षा करने के लिए, और इस चीज़ के लिए वो बहुत खुश थे। दूसरी चीज़ उनके मतलब वो कैसे रह रहे थे, उन्होंने और क्या कहा, बहुत बारीकियां प्रधानमंत्री जी ने पूछी जिनका हम लोगों ने उत्तर दिया। 2 लोगों की जानें बचाई गई और 80 से ज़्यादा बॉडीज़ निकाले गए थे। अभिषेक कुमार राय, डिप्टी कमांडेंट। देखिए, वहाँ हम किसी कार्य और किसी उद्देश्य से गए थे। शारीरिक थकान तो होती है, क्योंकि रात को जब 12 बजे हम कंटिन्यूसली जर्नी करके वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद फिर हमें बता दिया जाता है कि आपको एक वर्क साइट पे काम करना है। फिर बिना आराम किए फिर आप कंटिन्यूसली काम करें, लेकिन शाम को जब आपको कोई रिज़ल्ट मिलता है, आपने किसी को बचाया, वो अपने आप में एक बहुत अनूठा अनुभव होता है। तो वो अच्छा लगता है उससे काम करके कि हम जिस काम के लिए आए हैं हमारा मकसद सफल हो गया। जो हमारी अपेक्षाएं थी, आशाएं थी, उन पर ही पूरा खरे उतरे और जो हमारी उम्मीद थी उससे भी बेहतर कार्य करके आए हैं। ये हमारे लिए बहुत संतोषकारक है। सर, रेस्क्यू के दौरान आप किस तरह का आश्वासन दे रहे थे? हम यही आश्वासन दे रहे थे कि अपना खाने पीने का ध्यान रखें, रोटेशन में अपना रेस्ट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी काम करके वहाँ के जो लोग हैं, हमको तो हमसे यही रहता था कि शायद कोई वहाँ पर जिंदा व्यक्ति मिल पाए। और क्योंकि गोल्डन आवर और ये सारी जो हमारी चीज़ें होती हैं कि जितना देरी होगी उतना ही जीवित व्यक्तियों के निकलने का जो मौका है, जो चांस है, वो कम हो जाता है। तो मोटिवेशन के लिए ये रखते थे कि जो इस तरीके का प्रतिकूल मौसम है उससे बचाव करके रखें, समय समय पर रेस्ट लेते रहें और सावधानी से काम करें, क्योंकि वहाँ पर आफ्टर टाइमर्स भी आ रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे उसमें अपनी भी जान जोखिम में जा सकती है। तो उन्हीं सब चीज़ों को बार बार दोहराते थे इस बटालियन के कमांडर होने के नाते, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि हमारे जितने लोग यहाँ से गए हैं वो पूर्ण क्या सुरक्षित होकर आएँ और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करके आएँ, अपने देश का नाम रोशन करें। टीम वापस आई, प्रधानमंत्री जी ने उनका स्वागत किया, क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्या मनोबल? उस विषय में जो मेरे साथी थे वो आपको विस्तार में बता चुके हैं, बट संक्षेप में सार यही था कि उन्होंने हर एक व्यक्ति से, प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत करके उन छोटी छोटी बारीकियों का ज्ञान लेना चाहा, बारीकियों को अध्ययन करना चाहा और उनसे ये पूछना चाहा कि अगर हम कहीं किसी चीज़ में कम है तो हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली कोई और आपदा है तो उसको और कैसे अच्छे से अच्छा तैयार कर सकते हैं। दूसरा, जो ये कार्य करके आए हैं उसका मनोबल बढ़ाया, जिससे कि उस ऊर्जा के साथ में जो ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है हम और आगे बड़े से बड़ा कार्य कर सकें। सर, आपकी टीम में एक डॉगी है जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, दिल्ली में भी उनके साथ प्रधानमंत्री जी जिक्र कर रहे थे जी। किस तरह का ट्रेनिंग देते हो? ट्रेनिंग, ये एक जो ट्रेनिंग हमारी है, ये सारे स्निफर डॉग्स होते हैं, इनकी विशेष रूप से इस तरीके की आपदाओं में जो आवश्यकता पड़ती है उसी को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग कराई जाती है। और समय समय पर अगर कोई और इस तरीके की आवश्यकता महसूस होती है कि हमको इनको इस चीज़ में भी ट्रेन करना है, तो हम उस चीज़ की समय समय पर ट्रेनिंग बदलते भी रहते हैं। लेकिन जो मूल रूप से जो संरचना है ट्रेनिंग की वो बेसिक ही है और स्निफर डॉग्स ही हैं। और इनका जो हैंडलर होते हैं वो इनके जन्म से लेके और इनके मृत्यु तक लगभग एक ही हैंडलर होता है, वो दोस्त का व्यवहार करते हैं आपस में। मैं अभिषेक शर्मा, संयोजक स्वागतम काशी फाउंडेशन।
जी आज आप यहाँ पे आए हुए थे, एनडीआरएफ की टीम भी वापस आई है, ऐसा हम लोग की संस्था यहाँ पर आई और साथ में काशीवासी भी साथ में थे और एनडीआरएफ ने जिस तरह से तुर्की में कार्य किया एक संकट मोचक देवदूत की भूमिका में, यह वास्तव में हम सब भारतीयों को गर्व होता है जो यहाँ की एनडीआरएफ की जो यहाँ की बटालियन गई थी काशी से और काशी से लेकर तुर्की तक जो स्वच्छ पर्यटन सुरक्षित पर्यटन को लेकर भी काम करती है और गंगा की लहरों में बटालियन कार्य करती है, लोगों को डूबने से बचाती है और वाकई में 2014 के प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बन जाने के बाद एनडीआरएफ यहाँ पे एक देवदूत की भूमिका में आई है और हम लोगों ने यहाँ पे इनका अंग वस्त्र और माला पहना के इनका स्वागत किया। पिछली सरकारों में ये सब सारी चीज़ें नहीं थी और कहीं ना कहीं पिछली सरकारी सुविधाएं भी मतलब एम्प्लॉय होते थे वो भी उनका छूते रहते थे। जी, पिछली सरकार में क्रिएटिविटी शब्द ही नहीं था और ये यहाँ पर आप जो कुछ सोचे भी नहीं होंगे वो चीज़ आपके सामने अगले दिन पेपर में आ जाती कि हाँ ऐसा होगा, चाहे वो आज़ादी का अमृत महोत्सव हो, चाहे तमाम ऐसी चीज़ें हों, G20 और तमाम ऐसी क्रिएटिविटी चीज़ ये सरकार में ही दिखती है। क्रिएटिविटी शब्द की जो पूरी परिभाषित जो शब्द है वो लोग पहचाने, भारत की जनता बता दी कि हाँ ऐसा भी होता है। बनारस की धरती से अगर कोई भी अच्छा कार्य होता है, स्वागतम फाउंडेशन जो है सबसे पहले आता है। आज एनडीआरएफ में किस तरह का भूमिका आपने निभाई? हम लोग की जो संस्था है पर्यटन धर्म संस्कृति को लेकर अतिथियों की सेवा और सत्कार के लिए भी काम करती है और वास्तव में एनडीआरएफ ने जिस तरह कार्य किया है यह अपने में ही प्रशंसनीय है। हम सब तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव स्कूल ऑफ गुरुकुल में कोऑर्डिनेटर हूँ एंड यहाँ पे हम लोग आए थे एनडीआरएफ की जो टीम आई थी उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए और कुछ इंस्पिरेशन मिला इस सब से, तो काफ़ी अच्छा लगा इन लोग। कितने बच्चे को लेके आप यहाँ पे आए हुए थे और क्या कुछ यहाँ पे आपको प्रोग्राम में सीखा? यहाँ पे टोटल हमने 6 बच्चे को लेके आए थे और ये 6 बच्चे मेरे क्लास 10 के ही हैं गर्ल्स, जो कि अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं लोग, तो उनको भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले तो इसलिए इन लोग को लेके आया था।